क्या आप जानते हैं 50 साल की उम्र के बाद लगभग हर दूसरे पुरुष को प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या होने लगती है और 80 साल की उम्र तक 90% मेल्स किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट की परेशानी झेलते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जिससे उनका इलाज जटिल हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना सर्जरी के सही जीवन शैली, दवाओं और समय पर जांच करवाकर प्रोस्टेट की समस्या को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं यह आपको और आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या, जिसे प्रोस्टेट का बढ़ना या बीपीएच कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना सर्जरी के इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है। यह वीडियो खासकर उन पुरुषों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है या जिन्हें बार बार पेशाब आने या पेशाब रुक रुक कर आने और रात में कई बार उठने की समस्या है। आइए समझते हैं प्रोस्टेट और बीपीएच क्या है। प्रोस्टेट एक छोटी ग्लैंड है जो मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। इसका वेट करीब करीब 12 से 18 ग्राम होता है और इसका मुख्य काम सीमेन में स्पर्म्स को पोषण देना मतलब न्यूट्रिशन देना है। ये जो स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सीमेन का करीब 45% वॉल्यूम प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से ही बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है और इसे ही हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ये एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होता है, लेकिन पेशाब के रास्ते पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? पेशाब शुरू करने में देर लगना, जिसे हम हेजिटेंसी बोलते हैं। पेशाब रुक रुक करके आना, इसे हम इंटरमिटेंसी बोलते हैं। बार बार पेशाब का लगना को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, इसे नॉक्टूरिया बोला जाता है और ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का पहला सिम्टम होता है। इसके बाद पेशाब खत्म होने के बाद भी पूरी तरह से फील नहीं हो पाना कि यूरिन ब्लैडर खाली हो गया है। इसको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर कहते हैं। सडनली कई बार पेशाब करने की डिजायर इतनी तेज होती है कि आपको भागना पड़ता है, इसे अर्जेंसी बोलते हैं। और यदि आप भागने के बावजूद भी कुछ बूंदें आपकी पेशाब की लीक हो जाती हैं तो उसको अर्ज इनकंटिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्टेट का साइज का उसके द्वारा की जाने वाली प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक बहुत ही छोटी साइज का प्रोस्टेट बहुत सारे सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है और इसके विपरीत एक बहुत बड़ी साइज का प्रोस्टेट पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। अब हम आते हैं कब सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। हर बीपीएच मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट 10 में से 7 पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही प्रोस्टेट को सिम्टम्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो पेशेंट जिनके लक्षण हल्के हैं या मध्यम हैं, बार बार पेशाब आने से उनके जीवन की क्वालिटी पर बहुत असर नहीं पड़ रहा है, मूत्राशय किडनी पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, प्रोस्टेट की वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि रिकरेंट यूटीआई, यूरिन में ब्लड का आना या किडनी में कोई स्वेलिंग या डैमेज होना, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है और इनके लिए सर्जरी के इलाज के बिना विपरीत हम मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसीलिए शुरुआती चरण में सही जीवन शैली और दवाओं से काफ़ी फायदा होता है। अगर आप डिले करते हैं तो आपका ये बेनिफिट आपके हाथ से निकल जाता है। अब आते हैं लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करते हैं। बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट का ये पहला स्टेप है कि जीवन शैली में बदलाव करें। इसमें तरल पदार्थ का सही समय पर सेवन करें, दिन में पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन शाम के बाद खासकर 8 बजे के बाद पानी का सेवन कम कर दें। कैफीन और अल्कोहल कम करें, क्योंकि ये डायरेटिक होते हैं और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाकर आपको बार बार यूरिन जाने के लिए विवश कर देते हैं। चाय, कॉफ़ी, शराब ये भी डायरेटिक्स होते हैं और ये भी यूरिन की मात्रा बढ़ाकर
उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तीसरा होता है टाइम्ड वार्डिंग टेक्निक। हर 3 या 4 घंटे में पेशाब करने की आदत डालें, भले ही पेशाब लगी हो या नहीं। चौथा होता है डबल बाइंग। पेशाब खत्म करने के बाद 20 से 30 सेकंड रुकें और दोबारा कोशिश करें ताकि मूत्राशय पूरी तरह खाली हो। पांचवा, गर्म पानी का सेवन या सीड्स बाथ ले सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में बैठें। इससे पेशाब की नली की जो मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। छठा, कॉन्स्टिपेशन से बचें। इसके लिए आप फाइबर युक्त आहार लें जिसमें सलाद, फल, हरी सब्जियां हों। रेगुलर एक्सरसाइज करें, इसमें वॉकिंग होती है, हल्का योग कर सकते हैं, कुछ कीगल एक्सरसाइजेस भी रिकमेंडेड है। इससे पेल्विस की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और यूरिन के कंट्रोल को इम्प्रूव करती हैं। अब आते हैं मेडिकेशन से इलाज। जब लाइफस्टाइल में बदलाव से लक्षण पूरी तरह नहीं कंट्रोल हो रहे होते हैं तब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। मुख्य मेडिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर आते हैं अल्फा ब्लॉकर, जैसे टैमसिलोसिन, सिलोडोसिन, एल्फ्यूजोसिन। इन मेडिकेशंस के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें सबसे कॉमन होता है लो ब्लड प्रेशर। दूसरा, सर दर्द हो सकता है। तीसरा, थकान और कमजोरी का महसूस होना। चौथा, कई बार नाक जाम या नाक बंद होने जैसी फीलिंग होती है। पांचवा, चक्कर आ सकता है। छठा, रात में सोते समय पेशाब का लीकेज हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल यूरिनेसिस। सातवां, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये काफी कॉमन साइड इफेक्ट था। इसमें वीर्य का मूत्राशय में चले जाता है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आता। ये हानिकारक नहीं है लेकिन असुविधाजनक हो सकता है। इसके लिए सावधानी क्या करें? तो दवा शुरू करने से पहले दवा बदलने के समय ब्लड प्रेशर की निगरानी जरूर करें। शुरुआती कुछ दिनों में रात को सोने से पहले दवा लेना बेटर है ताकि चक्कर या लो बीपी का असर कम हो। दूसरी कॉमन मेडिसिन होती है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जैसे फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड। ये मेडिकेशन प्रोस्टेट की साइज को धीरे धीरे छोटा करते हैं बट इनका असर आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कॉम्बिनेशन मेडिकेशन का, जिसमें कि अल्फा ब्लॉकर और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं दोनों को एक साथ दिया जाता है। सो अगर ये देने से जो प्रोस्टेट के सिम्टम है उसमें रिजल्ट्स बेटर आते हैं बट इनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इस कंबाइंड ट्रीटमेंट के? लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है, जो सेक्सुअल डिजायर या लिबिडो कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार गायनोकोमेस्टिया, मतलब जो पुरुष के जो स्तन होते हैं उनके साइज बढ़ जाती है। कई बार थकान और नींद आती है, शरीर में सुस्ती ऐसी बनी रहती है। पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है या मूड चेंजेस या मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं चौथी कॉमन मेडिसिन जिसको बोलते हैं फाइटोथेरेपी या हर्बल मेडिकेशन। इसका मतलब होता है ये पौधों से बने प्राकृतिक औषधि होती हैं और ये पारंपरिक रूप से यूज की जाती हैं। इन मेडिकेशन का मेन जो एम होता है ये यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना और प्रोस्टेट के ग्रंथि को कंट्रोल करती हैं। बीपीएच में इस्तेमाल होने वाली जो कॉमन हर्बल मेडिकेशंस हैं वो सापामेटो एक्सट्रैक्ट्स होती हैं। ये प्रोस्टेट की सूजन और बढ़ने के लक्षण को कम करती हैं और काफ़ी फेमस हैं। दूसरी पाइजम अफ्रीकैनम होती है, ये भी यूरिन फ्लो को बेटर करती है और जो रात में बार बार पेशाब आता है उसको कंट्रोल करती है। थर्ड होती है बीटा सिटेस्टेरॉल होती है, ये जो यूरिन की जो ब्लॉकेज होती है उसको कम करती है। चौथा, पंपकिन के जो सीड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी कई बार यूज होते हैं और ये भी प्रोस्टेट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हैं इन्हें एक्चुअली माना तो नेचुरल जाता है बट इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें कॉमन है पेट में दर्द या फिर ऐठन होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कई बार एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं और कई पेशेंट्स को लो बीपी हो सकता है। दवाओं के साथ साथ कई बार जो और मेडिकेशन से ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं वो बिना यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के ना लें, खुद से दवाएं कभी ना लें, ब्लड प्रेशर और साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। निगरानी और फॉलोअप कैसे करते हैं?
बीपीएच का बिना सर्जरी का इलाज सफल तभी होता है जब आप नियमित रूप से इसको मॉनिटर करें। इसलिए हर 6 से 12 महीने में आप यूरिन की जांच करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं जिसमें पीएसए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपने जो सिम्टम की स्कोरिंग, एक स्कोरिंग होती है जिसको इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोरिंग बोलते हैं, आईपीएसएस, तो वो स्कोरिंग करके रखें और इसी स्कोरिंग के बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है ट्रीटमेंट का। अगर आपकी स्कोरिंग पुअर हो रही है या डिटेरियोरेट हो रही है, इसका मतलब दवाएं काम नहीं कर रही हैं। अब हम आते हैं रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस पर, जब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो ये हैं अचानक पेशाब का रुक जाना, पेशाब में ब्लड आना, तेज दर्द या बहुत ठंड दे करके बुखार आना, पेशाब की जगह बहुत सूजन या दर्द हो, उल्टी, भूख न लगना या पैरों में सूजन हो, ये किडनी फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो इमरजेंसी स्थिति है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, प्रोस्टेट का बढ़ना उम्र के साथ कॉमन है, लेकिन समय रहते सही कदम उठाने से आप बिना सर्जरी के भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव, समय पर दवा और नियमित चेकअप, यही आपकी की है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा फिर मिलूंगा किसी एक और महत्वपूर्ण यूरोलॉजी हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।